हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है वाली स्टडी पर। हम पढ़ रहे हैं 12वीं कक्षा का अध्याय 3 मैट्रिक्स, जिसका कंसेप्ट हो चुका है। नहीं देखें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां से देख सकते हैं। आज हम शुरू करने वाले इसका प्रश्नावली 3.1। क्या एक्सरसाइज 3.1। तो ये रहा सवाल आपके सामने। क्या है सवाल? मैट्रिक्स ए में ये आपके मैट्रिक्स दे रखा है। अब ज्ञात क्या क्या करना है? फर्स्ट अवयव की कोटि। अब कोटि किस तरह से ज्ञात करेगा? तो कोटि के लिए आपको मैंने बता रखा है, कोटि बराबर पंक्ति की संख्या, मैं लिख रहा हूँ इंग्लिश में, नंबर ऑफ रो गुने नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ रो क्या है, R1 R2 R3, मतलब 3 रो हुआ, 3 लिखिए। रो की संख्या 3 और कॉलम 1 2 3 4, कॉलम की संख्या 4 हो गया आपका अवयवों की कोटि। ठीक है, इसको आप हिंदी में लिखिएगा पंक्ति की संख्या गुने स्तंभ की संख्या। ठीक है, तो एक नंबर आपका एक का एक आंसर हो गया। दूसरा अवयवों की संख्या, तो अवयवों की संख्या क्या होता है, इसको गुना कर दीजिएगा तो वही आ जाएगा। इसको भी इस तरह से पंक्ति की संख्या गुने स्तंभ की स्तंभ की संख्या गुना कर दीजिएगा तो आपका क्या है 3 गुने 4 गुना करिएगा तो 12 को है आपके अवयवों की संख्या। ठीक है, तो एक का आंसर हो गया, ये कोटि हो गया, ये होगा अवयवों की संख्या। अब तीसरा में क्या कह दे रहा है 1 3। अब 1 3 आपको मैंने बता रखा है क्या है 1 स्तंभ नंबर रो नंबर 1, तो रो नंबर 1 ये वाला है ना। तो इसमें चलिए दूसरा कह रहा है कि कॉलम नंबर 3। अब कॉलम नंबर 3 कौन कौन सा है, इसको मैंने नाम दे दिया 1 2 3 4। तो रो नंबर 1 इसको ऐसे कीजिए। ठीक, अब रो नंबर 3 इस तरह से कीजिए। ये दोनों रेखा कहां पर काट लो, यहाँ पर, मतलब इसका आंसर 19 हो जाएगा, ए 1 3 का 19। अब इसी तरह ए 2 1, तो ए रो की संख्या, दूसरा ये रहा 2 क्योंकि 2 है। ठीक है, अब कॉलम नंबर पहला क्योंकि एक नंबर है तो यहाँ पहला, तो यह दोनों रेखाएं कहाँ काट रही है, यहाँ पर, मतलब इसका 35 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इतना काटते मत रहिएगा, मैं अपने दिमाग पर काटिएगा। ठीक है, दिमाग से चलिएगा, वहाँ काटिएगा, मैं समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। अब 3 3 रो नंबर 3 कॉलम नंबर 3 इस तरह से चलिएगा, तो यही ना दोनों रेखा है, मतलब -15 था वो। अब जो भी था लिख लीजिएगा, क्या है 5 बटा सॉरी क्या है 5 है, सिर्फ -5 है। कौन सा है, ये वाला -5। ठीक है, इसी तरह से आप 2 4 रो नंबर 2 में खींचा हुआ है। अब कॉलम नंबर 4 ये रहा, यहाँ पर काट रहा है, मतलब 12 है वहाँ पर 12 आंसर। इसी तरह इसको करेगा तो 3 2 3, तो दूसरा नंबर ये रहा और तीसरा नंबर ये रहा, तीसरा नंबर ये रहा, तो यही हुआ आपका 5/2। सही रहा, एक नंबर क्वेश्चन हो गया। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी अवयव में 24 अवयव है, अवयव की संख्या कितना है 24। ठीक है, अवयव की संख्या है, अवयव की संख्या, इसको क्या लिख सकते हैं m गुने n। ठीक है, 24 को है यहाँ पर फाइनली m गुने n इक्वल टू 24 लिख सकते हैं। वैसे भी लिखते तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पूरे एक तरीका से लिखेंगे। और 24 अवयव हो तो संभव कोटियां क्या है, संभव कोटि जो इस रूप में है, कितने कितने अंक हो सकते हैं, जिसको 2 अंक उसको गुना करने से 24 आएगा, तो उसका मतलब वही होगा। तो कितने कोटियां संभव कोटियां क्या है, यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियां क्या है, इसमें 13 अवयव है। ठीक है, एक दूसरा और क्वेश्चन दे दिया, एक और क्वेश्चन है जिसमें उसका अवयव की संख्या 13 दे रखा है, एक पहला या दूसरा। तो पहले एक क्वेश्चन करते हैं, एक ही क्वेश्चन में 2 बात दे दिया है, तो आप लिख सकते हैं एक नंबर क्या दिया है, कुल अवयव इक्वल टू 24। ठीक है, कुल अवयव 24, मतलब m गुने n, ये मैंने पहले ही लिखा है। तो हम जानते हैं कि ऐसा युग्म लेंगे कि इसके क्रमिक गुणनफल 24 हो, तो लिखेंगे हमें ऐसा क्रमिक युग्म ज्ञात करना है, हमें ऐसा क्रमिक युग्म ज्ञात करना है जिसका गुणनफल 24 हो। अब ऐसा युग्म कौन कौन सा है, तब आप देखिए 24 एक हो सकता है, या उल्टा वाला एक हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट चलिए 2 गुने 12 होगा ना, 12 गुने 2 यह भी हो सकता है, 12 गुने यहाँ रखिए 12 और 2 12 गुने 24, या 2 गुने 12 तो भी 24। अब दूसरा क्या हो सकता है 3 और 8, इसका उल्टा वाला भी हो जाएगा 8 गुने 3। ठीक है, और कौन सा और हो सकता है 6 4 4 6। ठीक है, इसके अलावा और कोई है जिसका गुणनफल 12 हो पाए, और कोई ऐसा नहीं है जिसका गुणनफल सिर्फ 24 आए, ये रहा। अब इसको आप लिख सकते हैं अतः संभावित कोटियां कौन कौन सी है, संभावित कोटियां 24 गुने 1 हो गया, 1 गुने 24 दूसरा नंबर। इसी तरह से इसको आप गुना भी लिख दीजिएगा तो आपका बन जाएगा। 1 मिनट देख रहे हैं नीचे आ रहा है कि नहीं, चलिए ले लेगा। तो 3 गुने 8 अब क्या है 6 गुने, अब 4 गुने 6, तो ये रहा आपका पूरा किया है ना 1 गुने 24
12 वाला 3 वाला 4 हो गया, तो ये हो गया अतः स्वाभाविक कोटियां ये है। तो ये आपका ये दो में का ही एक एक होगा। अब एक और दिया था ना, इसी में मैं कोशिश कर रहा हूँ कर देने के लिए। तो दूसरा इसी में क्या दिया है कि कुल अवयव यदि कुल अवयव 13 हो, मतलब m गुने n इक्वल टू 13। अब इसी तरह इसको भी लिखिएगा, ऐसा हमें ऐसा यूं ज्ञात करना है जिसका गुणनफल 13 हो। अब कौन कौन से हो सकते हैं, तो एक 13 एक 13, इसके अलावा तो कोई भी नहीं है जिसको गुना करने पर हमें 13 प्राप्त हो। ठीक है, तो अतः संभावित कोटियां कौन कौन से हो सकता है, 13 गुने 1 1 गुने 13। ठीक है, तो ये रहा 2 नंबर क्वेश्चन, खत्म हो गया। क्या दिया है इसमें, दिया कि यदि किसी अवयव में 18 अवयव हो तो यदि संभव कोटियां क्या है। और फिर एक और क्वेश्चन दे दिया, इसमें भी 2 क्वेश्चन है, तो ये रहा 3 नंबर। ठीक है, उसी तरह से करते हैं, दे दिया है कुल अवयव इक्वल टू 18 ही ना है, पहले इसको हल करते हैं, उसके बाद 5 वाला को करेंगे। तो कुल अवयव मतलब क्या, पंक्तियों की संख्या गुने स्तंभों की संख्या होने चाहिए। और हमें ऐसा यूं ज्ञात करना है जिसका गुणनफल कितना हो, 18 हो। अब वैसा यूं कौन कौन सा हो सकता है 18 के लिए, मतलब m और n के लिए, तो एक हो सकता है 18 खुद एक हो सकता है। ठीक, दूसरा इसके पलट के भी तो गुना करेंगे तो उतना ही आएगा। और तीसरा कौन हो सकता है, 2 गुने 9 9 गुने 2, और कौन सा 6 3, उसके बाद 3 6। इसके अलावा कोई है यूं जिसको ये मान यहाँ पर अपने पास गुना करने पर 18 वाले, ऐसा कोई नहीं है। अगर होगा तो आप ऐड कर सकते हैं, पर है नहीं। अभी फाइनली आ गया, अतः अब लिख देते हैं, अतः संभावित कोटियां कौन कौन सी हो सकती है, इसको गुना के रूप में लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। संभावित कोटियां 18 गुने 1 1 होगा, 1 गुने 18, 9 गुने 2 गुने 9 9 गुने 2, 6 गुने 3 और 3 गुने 6। ठीक है, सही हुआ 3 का एक हिस्सा हुआ क्वेश्चन का। दूसरा हिस्सा हम देखते हैं, दूसरा हिस्सा में क्या बोला है कि अवयव की संख्या 5 हो, क्या हो, अवयव की संख्या 5 हो तो क्या होगा। तो 5 जब होगा तो अवयवों की संख्या 5, आइए तो क्या होगा, कुल अवयव इक्वल टू 5, तो क्या होगा m गुने n बराबर 5, ऐसा लिखिएगा ना। फिर इसी को आप लिखिएगा कि हमें ऐसा यूं ज्ञात करना है जिसका गुणनफल 5 हो, कितना हो 5 हो। तब कौन कौन सा होगा, एक 5 एक 1 खुद होगा, एक 1 एक 5। इसके अलावा और कोई भी गुना करिएगा तो 5 नहीं होगा। हाँ, रूट में नहीं लेना है, यहाँ पर रियल नंबर नहीं लेना है, रूट में लीजिएगा तो हो सकता है। तो अब क्या लिखिएगा, अतः संभावित कोटियां कौन कौन सा होगा, 5 गुने 1 1 गुने 5। ठीक है, तो ये रहा 3 नंबर क्वेश्चन, प्रश्न 3.1 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 4 नंबर क्या दिया है, कोटि कैसा होना चाहिए, 2 गुने 2 का, और एरा मैट्रिक्स। तो पहला क्या है, 4 का 1 आई जे का वैल्यू इस रूप में होना चाहिए। तो पहले आप लिख लीजिए 2 गुने 2 का एक मैट्रिक्स बना लीजिए, क्या होगा a11 a12, यही ना होगा। रो की संख्या 2 और कॉलम की संख्या 2, तो 2 तक गया। इसके बाद a21 a22, ये आपका हो गया, आपका 2 गुने 2 कोटि का एक मैट्रिक्स बन गया। अब आपको वैल्यू निकालना है a11। अब a11 निकालने के लिए यहाँ है आई का मान दे रखा है, जे का मान दे रखा है, करना क्या है, इसको देख सकते हैं, आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटा 2, वही वैल्यू आएगा जो रख देना है। तो आइए निकालिए, a11 निकालने के लिए क्या होगा, आई की जगह पर 1, क्योंकि 1 है आई की जगह पर, आई की जगह जे की जगह पर भी 1 है, तो 1 1 रखिएगा, स्क्वायर करिएगा बटा 2 करिएगा, तो क्या होगा 1 1 2, स्क्वायर करिएगा तो 4 4 में 2 से भाग कर दीजिएगा तो 2 आएगा ना। तो इस तरह से मैं कर दे रहा हूँ, इतना आया। तो यहाँ पर यहाँ से आप डायरेक्ट यहाँ कर सकते हैं, छोड़िए मैं इस तरह से आपको चालू का निकालिए, उसके बाद फाइनली लिखा जाएगा। ये निकालने के लिए आई की जगह पर 1 और जे की जगह पर 2, तो 1 + 2 है ना, 1 + 2 a स्क्वायर बटा 2 क्या होगा 3, और 3 के स्क्वायर 9 हो जाएगा 2 9 बटा 2। इसी तरह a21 निकालिएगा, तब 2 + 1 a स्क्वायर बटा 2, यही ना होगा। इसे मान रखना है, यहाँ पर देख रहे हैं आई जे, तो आई का मान 2 जे का मान 1, यहाँ वैल्यू करते हैं, ठीक है, वही अभी 9 बटा 2 में आएगा। और एक और निकालना है आपका a22, तो क्या होगा 2 + 2 बटा 2, इसका स्क्वायर है, क्या होगा 2 2 4 4 का स्क्वायर 16 16 बटा 2 कटेगा तो 8 आएगा। आपका वैल्यू सब पता चल गया, मान रख दीजिए, लिख दीजिए, बताओ मैट्रिक्स ए बराबर क्या क्या हो जाएगा, मान रखिए a11 की जगह पर 2 लिखना है, और 9/2
यहाँ भी 9/2 और यहाँ पर क्या आया था 16/2 मतलब 8। ठीक है, इसे ध्यान से देखिएगा, यह 9 है। ठीक है, तो ये हुआ 4 का वर्ग खत्म हो गया। इसी तरह से आपको जितने भी आएंगे उस तरह से हो जाएगा। अब 4 का दूध देखते हैं हम। आई जे बराबर क्या दिया है, आई बटा जे। अब उसी को देना है, अब देखना है कोटि जो है क्या 2/2 का निकालना है सबको। 4 का जितने भी क्वेश्चन दिया है वह 2/2 ही उसका कोटि होने चाहिए। तो आपको पता होगा कि 2/2 कोटि का यही होगा। सॉरी, पहले दिया क्या है आई का, आई जे का वैल्यू में आई बटा जे। इसी तरह से ना दिया है, ये छोटा जे में लिखते हैं, इस तरह से हम देंगे, छोटा जे में लिखिएगा। तो चलिए हम निकालते चलते हैं। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, सॉरी लिख नहीं देता हूँ, उसके बाद फाइनली A11 A12 A21 A22। ठीक है, तब A11 निकालने के लिए इसमें मान लीजिए 1/1 करिएगा तो 1 आएगा, 1/2 मतलब 1/2 आएगा। A21 करिएगा तो 2/1। मान कैसे रख रहे पता है ना, यह आई का मान है, यह जे का मान है। अब यहाँ मान दिया है उसी तरह से, आई की जगह पर आई रखिए, जे की जगह पर जे रखिए वैल्यू उसका। इसका 2 हो गया, और फिर A22 करिएगा तो 2/2 मतलब 1/2। अब इसको आप फाइनली लिख सकते हैं यहाँ पर। तो 2 गुने 2 कोटि का अब यहाँ ए बराबर होगा क्या क्या है 1/2 2 1, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, 4 का 2 है आपका यह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 का तीसरा है और लास्ट है। तो 4 का तीसरा क्या दिया है, यहाँ पर चेंजिंग है थोड़ा सा, यहाँ पर 3 नंबर क्या दिया है I + 2j² बटा 2। ठीक है, अब वैल्यू उसी तरह करना है आपको। ए का वैल्यू यहाँ पर 1 1 1 2 कोटि 1 या सेम आपको निकालना है। देखिए A11 निकालिएगा तो क्या होगा 1 + 2 गुने 1 स्क्वायर बटा 2। हल करिएगा तो 2 में 1 से गुना करिएगा 2 ही होगा, 1 करिएगा तो 3 3 का स्क्वायर 9 9/2 9/2 आया। A12 करिएगा तो 1 + 2 गुने 2 बटा 2। समझ रहे हैं, ये आई का मान या जे का मान, यहाँ आई भरना है यहाँ जे भरना है। इसका स्क्वायर कर 2 दूना 4 4 5 5 का स्क्वायर करिएगा तो 25/2। इसी तरह A21 है तो 2 + 2 गुने 1 2 क्या होगा, 2 में 1 से करिएगा तो 2 ही होगा, तो 2 2 4 4 का स्क्वायर 16 16 में 2 से भाग दीजिएगा 8। ठीक है, इतना आया 8। अब एक और है निकालने के लिए 1 2 A22। तो वैल्यू रखिए यहाँ पर आई की जगह पर 2, जे की जगह पर 2 दिया है ना, गुने 2 स्क्वायर बटा 2 क्या होगा 2 दूना 4 4 को 2 को 6 को 6 का स्क्वायर 36 36 में 2 से भाग दीजिएगा तो 18। हम मान पुट कर दीजिए, यहाँ लिख दीजिएगा। अतः 2 गुने 2 कोटि का अवयव A = क्या क्या है पहले 9/2 तो 9/2 लिखिएगा। उसके बाद जिस जगह पर है वहीं पर लिखना है 25/2, तो इसकी जगह पर इसका आया है 25/2। देखिए A21 का 8 आया है, A21 का 8 आया है। अब यहाँ पर A22 का 18। ठीक है, तो 5 का 1 हम देखते हैं क्या, 5 का 1 क्या दिया है Aij क्या दिया है। पहले तो देखिए कोटि क्या है 3 गुने 4 क्या है 3 गुने 4 अवयव की रचना करिए। तो पहले ये हम लिख लेंगे 1/2 क्या दिया है मोड -3ij क्या -3ij छोटा वाला जे। ठीक है, तो ये रहा 5 का एक क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम। क्या लिखिए 3 गुने लिखिएगा, हम जानते हैं कि 3 गुने 4 कोटि के अवयव समान होते हैं कैसा होते हैं 3 गुने 4 का। तो आपको 3 गुने 4 मतलब रो की संख्या 3 गो और कॉलम की संख्या 4 गो होने चाहिए। तो क्या होगा A11 पहला A12 A13 3 4 गो कॉलम है तो 4 तक जाना पड़ेगा। ठीक है, अब इसी तरह से 3 गो 4 गो हो गया कॉलम, रो नंबर 1 हुआ क्या हुआ रो नंबर 1 और रो नंबर 2 के लिए इस तरह से आपको करने हैं। इसके बाद 3 वाला 3 A34 A41 A42 A43 A44। ठीक है, तो ये रहा आपका अवयव 3 गुने 4 वाला है ना, 4 गो हो गया रो 3 गो रो हो गया। और 1 मिनट ये नहीं होगा क्योंकि रो की संख्या 3 को चाहिए, तो रो 3 हुआ ना, कॉलम हुआ 4 गो हुआ ना। इस रूप में अब आपको निकालना A11। तो A11 किस तरह से इसमें वैल्यू रखते जाइए आपका निकलते जाएगा। तो निकालिए, ए आपको लिखना जरूरी नहीं होगा पर आपको समझाने के लिए मैंने लिखा
तो आप इसमें से निकालिएगा A11 तो क्या होगा, ये आपको वैल्यू दे रखा है I का मान 1 J का मान 1, इसमें आपको रखना है, आपका वो निकल जाएगा। क्या होगा -3 1, ठीक है ना। इसके बाद 1 कितना आया 1/2, इस तरह से करेगा, 3 में 1 से गुना करेगा तो -3, घटाएगा तो -2 आएगा। अब कितना बढ़ जाएगा 1/2 गुने माइनस एक प्लस हो जाएगा, मोड से बाहर आएगा तो कटेगा तो 1 आ जाएगा। फाइनली 1 आया आपका A11 का। इसी तरह से A22 निकालिएगा, A12 इस तरह से भरिए, यहाँ पे मान I के मान यहाँ पर 1 है और J के मान 2, तो 3 गुने 1 प्लस 2 क्या होगा 3 में से 3 ज़्यादा के सामने माइनस है, ज़्यादा के सामने माइनस आया +2, घटेगा तो -1 होगा, क्या होगा -1 इक्वल टू मोड से बाहर जाएगा तो 1 आएगा, मतलब 1/2। इसी तरह से आपको टोटल निकालने होंगे, निकालिए 1 1 3। तो मैं निकालते चल रहा हूँ तेजी में, एक समझ गए होंगे तो आपको दिक्कत नहीं हो रहा होगा। तो अब डायरेक्ट ही मैं लिखना शुरू करूंगा, काटिए 0 हो जाएगा, ये होगा ना। इसी तरह से A4 भी निकालना है, तो A14 निकालिएगा, मैं डायरेक्ट मान लिख रहा हूँ। तो क्या होगा 1/2 3 गुने 1 माइनस में प्लस 4, क्या आएगा 1/2 3 1 आएगा, तो मतलब 1/2 होगा। नोट से 1 आएगा बाहर तो 1/2 हो जाएगा 1 2। अब इस तरह से 1/3 -3 गुने 2 प्लस 1, यही ना है, क्या होगा 6 हो जाएगा, -6 में से 1 जाएगा 5 -5, अब वही आएगा तो आपका माइनस हट जाएगा, सॉरी मोड से माइनस हट जाएगा। इसी तरह निकालिएगा A22 तो 1/2 -2 गुने इतना, क्या 6 में से 2 गया, -4 4 मोड से बाहर जाएगा, 4 आएगा, 4 से 2 भाग करिएगा, क्या आएगा 1/2, 4 आगे काटिएगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप निकालिएगा A23 1/2 क्या आया -3 हुआ ना, -3, अब I का मान 2 है और प्लस 3, J का मान 3 है, हल करिएगा तो आपका क्या आएगा 1/2 3 गुना 6, 3 में से 3 गया, 6 में से -6 प्लस 3 मतलब 3, मोड से जाएगा वही माइनस हट जाएगा 3 हो जाएगा, मतलब 3/2, ठीक है। एक मिनट देखते हैं थोड़ा नीचे आ रहा है क्लियर, चलिए तो थोड़ा सा ये कट रहा है एक, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब मैं यही से इधर बना रहा हूँ, A23 तक चला गया, तो आपको देख रहे हैं कि यहाँ तक हो गया आपका 1 2 3 तक, तो आपको अब क्या निकालना है A24 निकालना है, ठीक है। अब A24 इसी के अनुसार निकालना है, तो यहाँ रखिएगा मान 1/2 तो हाँ ही, I के मान यहाँ पर 2 है, तो -3 गुने 2 का प्लस 4 है J का मान, तो 4 यहाँ पर लिख दिया, क्या होगा 1/2 -6 होगा, -6 प्लस 4 मतलब घटेगा तो -2 बढ़ ही जाएगा, आएगा ना -2, मोड से बाहर जाएगा तो 2 आएगा, मतलब 1 होगा, ठीक है। इसी तरह 3 1 1/2 I का मान क्या है 3 है, तो -3 गुने 3 प्लस 1, J का मान 1 है, तो क्या होगा 1/2 9 होगा, 3 3 का 9 -8, मोड से बाहर जाएगा तो 8 हो जाएगा, कटेगा तो 4 आएगा, ठीक है ना। इसी तरह से आप निकालिए इसको, और मैं तेजी में खींच रहा हूँ इसे, ठीक है। ये रहा 3 -+2 1/2 डायरेक्ट कर रहा हूँ, 3 3 का 9 -7 आएगा, मतलब 7/2 A33 1/2 3 गुने 3 -3, यहाँ पर माइनस है, तो 3 3 का 9 3 जाएगा इसमें से, तो 6 आएगा, 6 कटेगा तो 3 होगा ना। इसी तरह A34 निकालना है, ये फाइनल है 1/2 0 -3 + 4 3 3 का 9 5/2, ठीक है। तो इतना निकल गया आपका, अब लिख सकते हैं ये बराबर मान पुट कर सकते हैं, अतः ये बराबर मान धरिए चलिए, क्या है मान कितना आया आपका, जो मान आया वो वहाँ पर पुट कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा पहले 1, तो मैं मान रख दे रहा हूँ डायरेक्ट 1 1/2 0, इसके बाद 1/2, इसी तरह यहाँ आइएगा 2 1 में 5/2 2 3/2, यहाँ पर 1, अब यहाँ आइए 4 7/2 7/2 5/2, सॉरी 3 है, उसके बाद 5/2, तो ये रहा 5 का 1 पूरा खत्म हो गया, 5 का 1 आप मिला लीजिए, इसी तरह से होगा। चलिए नेक्स्ट को, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 5 का 2, 5 के 2 में क्या है यहाँ पर 2i - j, इसे मैंने रहने दिया जैसा है, क्योंकि कोटि सेम है, ये चेंज होगा, बाकी सब वैल्यू उसी तरह से निकालने होंगे। तो यहाँ पर आप निकालिएगा A11 क्या होगा, इसमें पुट करना है आपको, तो A11 2 गुने 1 - 1 मतलब 1 आया। इस तरह A12 करिएगा, निकालिएगा तो क्या आएगा 2 गुने 1 आप -2 मतलब 0, A13 करिएगा तो 2 गुने 1 - 3 मतलब -1, A14 करिएगा 2 गुने 1 मतलब -2, ठीक है। इसी तरह से आप करिएगा A21, इसको निकालने के लिए 2 गुने 2 -1 मतलब 3 होगा ना। अब इसको निकालिए A22, तो क्या होगा 2 गुने इसमें रखिए
2 गुने 2 और माइनस 2 मतलब 4, 4 में से 2 गया 2, ठीक है। इसी तरह से करिएगा 1 2 3, ठीक है ना। समझ में तो आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करिए। जो भी दिक्कत हो रहा है, जिसको समझ में नहीं आया मैं उसे बाद में फिर से बताऊंगा अगले वीडियो में। चलिए नेक्स्ट है 2 गुने 2 मतलब -2 होगा ना, 2 दूना 4 सॉरी 0 होगा, होगा। इसको निकाला मैंने और बच गया a 3 1, तो क्या होगा 2 गुने 3 माइनस 1 होगा ना। इसी में वैल्यू रखते चलिए, आपका निकलते जाएगा। 3 दूना 6 में से 1 गया 5। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, निकालिए हम। इसी तरह निकालिएगा 8 2 सॉरी 3 1 क्या होगा 2 गुने 2, तो इसी में क्या है i का मान 1 है, 1 रख दिए माइनस सॉरी यहाँ 3 रखेगा, i का मान 3 है, ठीक है ना। 1 है आपका j का मान, क्या होगा 3 दूना 6, 6 में से 1 गया 5, सॉरी मैंने 2 बार निकाल दिया, यहाँ पर 2 निकालना है, क्योंकि ये 3 निकाल चुका हूँ मैं। यहाँ तो 3 होगा नहीं, सिर्फ यहाँ चेंज हो जाएगा 2, 3 दूना 6, 6 में से 2 गया 4। इसी तरह निकालेगा a 3 3 तो क्या होगा 3 गुने 3 3 निकालना है, इसे निकालना है मुझे। इसमें वैल्यू पुट करिए, a का मान i का मान 3 माइनस 3 है j का मान, क्या आएगा 3 दूना 6 में से 3 गया 3, ठीक है, यह 3 है। इसी तरह निकालिए 8 3 4 क्या होगा 3 गुने 3 माइनस 4, 2 गुने 3 माइनस 4, 6 में से 4 गया 2, तो आपका निकल गया पूरा वैल्यू। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या था कोटि के अब लिख सकते हैं अतः ये बराबर क्या होगा मान भर दीजिए, क्या क्या है 1 0 1 2 माइनस 2, ठीक है। इसी के बाद 3 2 1 0 5 4 3 2, ये रहा आपका 5 का 2, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए तो देखिए 6 का 1 नंबर क्वेश्चन निकालना क्या है आपको, एक्स वाई जेड का मान निकालना है। टोटल 3 को 6 में, तो इसमें का वैल्यू जो दिया है निकालना है। अब आपको पता ही है कि जब बराबर हो अब या हो तो उसके लिए क्या क्या होना चाहिए, इसके कोटि सेम होना चाहिए। तो यह 2 गुने 2 का है, यह भी 2 गुने 2 का है, तो कोटि तो सेम हो गया क्योंकि रो की संख्या 2, तो इसका भी 2 है सेम। अब क्या होता है दूसरा कि संगत अवयव सेम होने चाहिए, मतलब 4 बराबर y होने चाहिए, तो y का मान क्या हो गया 4 हो गया, ठीक है। अब ये z x x यहाँ पर इस वैल्यू का मतलब a22 अवयव a का है, तो a22 इसका 1 है, ठीक है। तो इसके सामने वाला a22 का जो वैल्यू है इसका भी a22 का सेम होना चाहिए, तो x का मान 1 हो गया। इसी तरह z चलिएगा 3 बराबर z मतलब z बराबर 3, मतलब ये देख कर आप बता सकते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं अतः x का मान 1 y का मान 4 z का मान 3, ठीक है। चलिए तो देखिए 6 का 2, तो आपको जानते ही हैं कि अवयव की समानता के अनुसार, तो लिख सकते हैं आप पहला क्वेश्चन था उसमें भी आप लिख सकते थे अवयव की समानता के अनुसार क्या क्या होता है, कोटि सेम होने चाहिए, कोटि सेम है, अवयव भी इसके संगत अवयव सेम होने चाहिए, तो मतलब x प्लस वाई बराबर 6, ठीक है। और दूसरा है x प्लस जेड बराबर एक इसके बराबर होगा 5, तो यहाँ से तो जेड आप निकाल सकते हैं, क्या सॉरी 5 जाएगा इधर 0 ना होगा, जेड का मान तो 0 आ गया, क्या जेड का मान 0 आ गया सवाल। चलिए जेड का मान 0 हुआ, देखिए यहाँ से जेड का मान 0 आ गया था। अब आते हैं हम एक्स वाई, यहाँ से आपको दिख रहा है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6 है, यहाँ दिया है यहीं पर लिखा है एक्स वाई इक्वल टू क्या होगा, एक्स वाई इक्वल टू 8 होगा ना। तो इसी में किसी वैल्यू को ये करिए, जैसे कि हम एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं 6 माइनस वाई का करते हैं, वाई बराबर क्या होगा x उधर जाएगा तो माइनस होगा ना, तो वाई का मान इतना हुआ, तो इसको हम रख सकते हैं या इसमें पुट कर देते हैं, मैं लिख दे रहा हूँ समीकरण 1, ठीक है। तो यहाँ लिखिएगा, हालांकि इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, समीकरण 1 में y बराबर 6 माइनस एक्स क्या करने पर रखने पर, तो आप रखिए यहाँ पर y की जगह पर रखना है इतना, तो x क्या होगा 6 माइनस एक्स इक्वल टू 8 हुआ ना यही। चलिए तो इसको हल करिएगा, तो 6 माइनस एक्स स्क्वायर गुना करिएगा तो 8 यही ना होगा, तो फाइनल समीकरण किस रूप में आएगा एक्स स्क्वायर, माइनस को उधर पे उठाए तो ये भी माइनस में हो जाएगा, एक्स स्क्वायर उधर प्लस हो जाएगा, तो प्लस 8 इक्वल टू 0 होगा ना। इसको ध्यान से देखिए, इसको उधर पे उठाइएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर होगा ना, इसको उधर पे उठाइएगा तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो ये किस तरह से अगर इधर 0 हो जाए तो इधर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x, उसी को इस रूप में लिख दिया मैं। अब इसको तोड़िए तो क्या होगा 4x होगा ना, ऐसा कि इसको गुना करने पर 8 है और जोड़ने या घटाने पर 6 है, तो 4x माइनस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0। 6x को इतना लिख सकते हैं 4x प्लस 2x, गुना करेंगे तो 8 आएगा, क्या होगा x कॉमन जाएगा यहाँ से, तो x माइनस 4 आया, यहाँ पर क्या आएगा 2 कॉमन लीजिएगा माइनस 2 4 आया 0, x माइनस 4 कॉमन ले लीजिएगा तो क्या बचेगा x माइनस 2 बचेगा ना, यहाँ चला जाएगा तो x बचा, यहाँ से x माइनस 4 गया तो 2 बचेगा इक्वल टू 0, क्या होगा x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x बराबर 4 होगा ना। और फिर से आपका x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x के मान 2, तो इतना वैल्यू आया आपका, x का मान 1 4 आया 1 2 आया और z का मान 0। अब कोई भी एक वैल्यू आप रख सकते हैं समीकरण इसमें,
और यहाँ से y का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो लिखिए समीकरण यहीं पर रख लीजिए, x का मान 2 रख नहीं y का मान निकालना है आपके, तो इसको मैं समीकरण 2 कर देता हूँ। ठीक है, या आपको इसको 2 कर लीजिए, इसको 1 कर लीजिए, इसको हम समीकरण 2 करते हैं, इसको 1, इसको यहाँ 2। अब लिख दीजिए समीकरण 1 में x बराबर 4 रखने पर। ठीक है, तो रखिए, इसमें रखिएगा तो y बराबर 4 माइनस 6 माइनस 4 इक्वल टू 2। तो क्या हुआ, x का मान 4, y का मान 2, z का मान 0 आ गया। तो इस तरह से आप कर सकते हैं 6 का 2, खत्म हो गया 6 का 2। अब चलते हैं 6 के, चलिए तो ये रहा 6 का 3। इसमें आपको पता ही है कि जब मैट्रिक्स बराबर हो तो क्या क्या होने चाहिए, तो मैं डायरेक्ट करता हूँ, ये और इसके बराबर होगा ना। इसी तरह x प्लस जेड बराबर 5, y प्लस जेड बराबर 7, यहाँ पर प्लस है, होगा ना। तो आपको निकालना है, मान लीजिए कि इसको समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3। ठीक है, अब आपको इसको पहले इसमें रख दीजिए, तो x का मान आएगा, किसी को भी पहले कर सकते हैं, समीकरण 1 में y प्लस जेड इक्वल टू 7 रखने पर, तो क्या है x प्लस, इसके स्थान पर क्या रखिएगा 7 इक्वल टू 9। तो यहाँ से x का मान आ गया आपका, इधर 7 जाएगा तो -7 घटेगा तो 2, x का मान 2 आएगा। अब यहाँ से z निकाल सकते हैं, समीकरण 2 में x का मान रखकर, तो लिख दीजिए समीकरण 2 में x बराबर 2 रखने पर, यहाँ पर x के मान, x की जगह पर 2 रखिए, प्लस यह z है 5, तो z का मान यहाँ से निकलेगा, क्या होगा 2 उधर जाएगा तो माइनस होगा ना, तो क्या होगा 3, z के मान 3 आ गया। अब z का वैल्यू इसमें रख दीजिए समीकरण 3 में, लिखिए समीकरण 3 में z बराबर 3 रखने पर, होगा ना। तो z की जगह पर 3 रखना है, तो y प्लस यहाँ पर 3 इक्वल टू 7, समीकरण 3 में देख रहे हैं, तो y बराबर क्या हो गया 7 माइनस 1, उधर अगर घटेगा मतलब 4। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं, अतः x का मान 2, y का मान 4, z का मान 3 आ गया। x y z यही निकालना था, तो हो गया 6 का 3 भी खत्म हो गया। चलिए हमने, चलिए तो ये 7 नंबर में क्या बोल रहा है, वही चीज है, आपको निकालना है ABCD का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो आपको पता ही है कि जब दो मैट्रिक्स को बराबर करना है तो क्या क्या बराबर होता है, अवयव के जो होता है संगत अवयव वो सेम होने चाहिए। तो a माइनस बी इक्वल टू -1 हो जाएगा, होगा ना। अब एक है 2a प्लस c, क्या है 2a प्लस c सवाल में, ठीक है ना। तो हम b वाला ही पहले लिखते हैं, पहले इन दोनों को हल करेंगे। तो इसको लिखिए आप 2a माइनस b इक्वल टू इसके साथ ये आएगा ना, संगत अवयव 0 ही ना है इसका, तो इसका एक समीकरण 2 आपका तैयार, वैसे हल करेंगे तो a b का मान निकल जाएगा। तो चलिए इसको हम कर लेते हैं पहले, तो इस समीकरण को घटाइएगा तो क्या होगा, यहाँ 1 2 कर दीजिए, अब लिखिए दीजिए समीकरण 1 माइनस 2, अब फिर से लिखिएगा वही बात, a माइनस बी इक्वल टू -1, 2a माइनस बी इक्वल टू 0, घटाइएगा तो यह प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस कुछ नहीं है तो माइनस होगा, तो क्या होगा कट जाएगा, यह कितना होगा -1, या कितना होगा -1, क्योंकि -1 में 0 जोड़िएगा तो -1 ही होगा, और माइनस कट गया, a इक्वल टू 1 होगा। अब इसी में रख दीजिए, इसी भी समीकरण 1 में a बराबर 1 रखने पर, 1 रख दीजिए इसके स्थान पर, b इक्वल टू -1, b बराबर क्या होगा, यहाँ माइनस हुआ -1, यह उधर जाएगा तो -1, क्योंकि ये प्लस है तो उधर जाकर माइनस होगा, माइनस बराबर -2, -1 जुटकर -2 हुआ, माइनस कटेगा, b बराबर 2। ठीक हो, a b का मान निकल गया। अब एक और ले लीजिए इसको, अब इसी में करिए ना, 2a प्लस c इक्वल टू 5 है ना, 2a प्लस c इक्वल टू 5। अब समीकरण, इसको समीकरण 3 कर दीजिए, और 3c प्लस d इक्वल टू 13 होगा ना, इसका संबंध 13 है। अब इसको समीकरण इतना कर दीजिए। अब यहाँ से क्या करिए, समीकरण 3 में a बराबर 1, a का मान 1 है ना, 1 रखने पर क्या होगा, यहाँ पर 1 रखिएगा, 1 प्लस होगा ना इतना। अब 2 उधर जाएगा तो c बराबर उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो c का बराबर कितना होगा 3। अब c का मान समीकरण 4 में रखिएगा तो d का मान आ जाएगा, तो समीकरण 4 में c बराबर 3 रखने पर, होगा ना। तो इस तरह से करिएगा, तो यहाँ पर रखना होगा, तो सॉरी 3 है, तो 3 c की जगह पर 3 रखना है, तो 3 प्लस d का मान तो निकालना है, तो d बराबर क्या हुआ 13, 3 का 9 उधर जाकर घटेगा, प्लस होता घटेगा नहीं, तो 4, d का मान 4। ठीक है, तो ये रहा 7 नंबर का पूरा हल अच्छी तरह से, तो देख लीजिए। चलिए हम नेक्स्ट करते हैं, अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। 8 नंबर क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि वर्ग अवयव है, यदि कब वर्ग अवयव होता है, जब उसके रो की संख्या और कॉलम की संख्या सेम होता है, तो रो कॉलम मतलब m गुने n, यही ना है आपका सवाल में,
m गुने n दे रखा है, तो ये दोनों बराबर होगा तभी जाकर ना होगा, यही ना नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम, तो ये दोनों बराबर होगा तो वो वर्ग अवयव हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं 9 नंबर। चलिए देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, तो आपको x y का मान निकाल सकते हैं यहाँ पर। देखिए एक अवयव और इस अवयव को सेम करिएगा, संगत अवयव सेम होता है ना, तो ए क्या है a 2 2, तो इसका भी a 2 2 4 है, दोनों बराबर होने चाहिए, मतलब क्या होगा, अब हल करिएगा तो 4 इधर आ जाएगा, माइनस होगा उधर जाकर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो x बराबर क्या हुआ, घटेगा तो माइनस 2 होगा, 3 भागा मतलब x का मान -3/2। अब यहाँ से y का मान निकाल सकते हैं, ये अवयव इस अवयव के बराबर होगा, मतलब 8, y का मान क्या हुआ 8 - 1 = 7, तो y बराबर 7, x का मान -2/3, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 10 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि 3 गुने 3 कोटि के ऐसे अवयव की कुल कितनी संख्या होगी जिसकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। तो इसको करने के लिए पहले 3 गुने 3 अवयव का 3 गुने 3 कोटि वाले मैट्रिक्स के अवयवों की संख्या = 3 गुने 3 बराबर 9 होगा। ठीक है, कोटि अवयव की संख्या 9 होगा, ये फिक्स हो गया। इसके बाद प्रत्येक प्रविष्टि मान, प्रत्येक प्रविष्टि मान 0 या 1, मतलब 0 या 1 मतलब जो हुआ ना, तो कुल प्रविष्टि क्या होगा, कुल प्रविष्टि दुगो है, एक और एक, 0 या 1 मतलब दुगो प्रविष्टि है, अतः अवयवों की संख्या, अतः अवयवों की संख्या बराबर क्या होगा 2 के पावर 9। ठीक है, 2 के पावर 9 होगा, इसको गुना करेगा तो आंसर 12 आएगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। तो ये रहा आपका मैट्रिक्स का चैप्टर 3.1 खत्म हो गया। अब मिलते हैं हम अगले चैप्टर में। तो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को अपने जरूर बताइए।